कि हर इंसान जो दुनिया समेटने और बटोरने पर लगा हुआ है और मौत को भूल गया है, बरज़ख को भूल गया है, कब्र को भुला दिया है, आखिरत को भुला दिया है, रब ने ये पैगाम दिया, ऐ इंसानों की जमात, तुम्हारी कार एक तरफ, तुम्हारी कोठियां एक तरफ, तुम्हारा हुस्न एक तरफ, तुम्हारा जमाल एक तरफ, तुम्हारी ताकत एक तरफ, तुम्हारी कुव्वत एक तरफ, तुम्हारा लंबा तरंगा मोटा कड़ियल करछा जवान जिस्म एक तरफ है, मगर याद रखो रब की ताकत के सामने कोई चीज नहीं है। रब चाहे तो एक ही झटके में मार दे। अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, कौन सा बोल दो, कौन सा? हल्दी वाला। हाय हाय हाय, अल्लाह वालों, पैगाम ये है कि गैर शरई रसूमात से खुद को पाक करो, नहीं तो तुम्हारी खुशियों का कचंबर निकालने पर वो ताकत और कुव्वत और कुदरत रखता है अल्लाह तबारक व तआला, एक लम्हे भर में तुम्हारी खुशियां सोग में तब्दील हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। कितने अरमानों के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ हल्दी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा था, मगर शुरू करने वाला ही था कि अचानक क्या हुआ, इतने में मत घबराओ, अभी मलकुल मौत इधर नहीं आया है, लाइट गई है शायद, तवज्जो फरमाओ, अभी शुरू करने वाला ही था। उन नचनियों के लिए ये पैगाम है, हाय हाय, हमारी जमात के नचनियों के लिए, समझ रहे हो? इसके लिए हमारी जमात के नचनियों के लिए ये पैगाम है। मैं बहुत कम कुर्सी छोड़ता हूं, उन जलील और जालिमों के लिए पैगाम है जो मस्जिदों में आके नमाजें पढ़ते हैं और सलफीउल मसलक होने का दावा करते हैं, मगर जो है रंडियों और हिजड़ों की तरह शादी खानों में रात के 12 बजे 1 बजे नाचते। बोलो, गलत बोल दिया क्या? मैं बोला गलत? मैं अपनी आंखों से नहीं देखा होता, अपने कानों से नहीं सुना होता तो मैं नहीं बोलता। अपने आप को अहलुल हदीस कहने वाला, अहले सुन्नत कहने वाला, किताब और सुन्नत का हामिल और आमिल कहने वाला, उस वक्त जब रब तारा जल्ल व अला शान हो आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और सदा लगाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से कौन है जो मुझसे माफी मांगे, कौन है जो दौलत मांगे, कौन है जो सेहत मांगे, कौन है जो जन्नत मांगे, कौन है जो मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। मगर उस वक्त मुसलमानों की कुछ जमात आरजी लज्जतों में पढ़ करके क्या करते हैं? नाचते हैं, नाचते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। वो वीडियो हमें ये पैगाम देता है, ऐ नाचने वालों, यकायक हरकते कल्ब तुम्हारा भी बंद हो सकता है, तुम्हारा दिल भी ब्लॉक हो सकता है, दिल की हरकत बंद हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये मत समझो, ये मत समझो कि शादी की खुशी में मगन है। अरे तू काहे के लिए उतना खुश हो रहा है रे अंधे? ये पैगाम देती है वो मौत, हल्दी वाली मौत, हल्दी वाला वाकया हमें पैगाम देता है, ऐ लोगों, मौत से बेखबर होके गैर शरई कामों में मुब्तला रहने वालों, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब घात में है। तुम गुनाह में हाथ डाला, पैर बढ़ाया, कदम रखा, यकायक तेरा रब तुझे दबोच सकता है। इन्ना बतशा रब्बिका, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब के पंजे बड़े सख्त है। मौत का पंजा बड़ा आहनी है, बड़ा खतरनाक है, तुम्हें ले सकता है, जलजले के जद में ले सकता है, तुम्हें मौत का आहनी पंजा, मलकुल मौत का पंजा तुम्हें अपने शिकंजे में ले सकता है, तुम्हें मौत दे सकता है। अल्लाह अल्लाह, तुम बच नहीं सकते, इसीलिए गैर शरई रसूमात से, गैर शरई कामों से अपने आप को बचाओ, अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़ो। शादियां इसलिए थी कि रब की इताअत करके, नेकियां करके पाकीज़ा नस्ल तैयार करे, मगर माफ कीजिएगा
रखूंगा, चाहे चाहे मेरा समाज रहो, किसी और का समाज रहो, चाहे कोई रहो, कहीं का रहो, चाहे मेरा आदमी, तेरा आदमी, उसका आदमी, इसका आदमी, उससे मतलब नहीं है। आज 90% जो रिश्ते में खोट है, जो रिश्ते में दरार है, जो रिश्ते में नाचाकियां है, जो इत्तेफाकियां है, खुदकुशियां है, सुसाइड है, केस है, मुकदमात है, जहालत है, मारम है, तोड़ी है, पिटाई है, गाली है, गुलूच है और दुनिया भर के फितने हैं। उसकी वजह यह है कि शुरू दिन से, जिस दिन से रिश्ता लगता है उस दिन से किसी की नीयत सही नहीं रहती है, उसी दिन से गुनाह का इंतकाब करते रहता है और गुनाहों से ही उसका आगाज करता है। इसीलिए ज्यादातर रिश्तों में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, तलाक, ये वो 12-17, गला घोट देना, काट देना, जहर पी लेना, पिला देना, मार देना, मर जाना, ये सब सिलसिले इसीलिए चलते हैं कि तुम्हारी बुनियाद खराब थी और बुनियाद ही में तूने पॉइजन डाल दिया था, शैतान को शरीक कर लिया था, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्गत हुई।